Good morning class. Today I will teach you lesson 9 little by little. Little by little means धीरे धीरे। हम एक ये जो पोएट है हम एक पोएट्री जो पोएट है वो ये आपको बताने जा रहे हैं एक प्लांट से रिलेटेड है और उसमें ये आपको ये बताना जा रहे हैं। इवन वो आपसे ये भी पूछ रहे हैं हैव यू एवर सोन अ सीड एंड वॉच्ड इट ग्रो इनटू अ प्लांट. This world is sown is the third form and is the worst is the second form. ठीक है, तो उसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपने कभी क्या अपने घर में पौधे लगाते हैं, ठीक, और इवन आप पौधे लगाते हैं और या कभी आपने बीज जो सीड्स होते हैं क्या आपने कभी सीड्स को लेकर के मिट्टी में लगाया हुआ है सॉइल में. तो आज हम उसी एक ये जो पोएम है वो एक ओक ट्री के बारे में है जो उसकी सीड होती है वो गिरती है और उसे फिर से सॉइल में लगाया जाता है और वो उसकी पूरी वो स्टोरी बता रहे हैं कि कैसे एक सीड कैसे एक प्लांट में कन्वर्ट होती है, कैसे वो अपने आप को निकलती है. तो वो अपने आप की पूरी वो स्टोरी पोएम बताई जा रही. Little by little an acorn said as it slowly sank in a mossy bed. मीन्स लिटिल बाय लिटिल यानी कि धीरे धीरे एकॉर्न जो होता है, एकॉर्न एक ओक ट्री का निकला हुआ फल होता है जो ऊपर से जो उसका शेल्फ होता है और इस थोड़ा सा इसमें भी चिकना सा रहता है और उसके ऊपर का वो बोल रहा है एज इट स्लोली सैंक इन अ मॉजी बेड. मॉजी बेड कैन से मीन्स जब हम लोग सॉइल में उन्हें लगाते हैं बीज को तो वो उसके ऊपर से हम उसको कवर्ड करते हैं सॉइल को, ठीक है, वो उसका मॉजी बेड होता है. आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे और वो बोलता है कि मैं हमेशा इम्प्रूव कर रहा हूँ, डे बाय डे मैं इम्प्रूव करता जा रहा हूँ. हिडन डीप इन द अर्थ अवे और वो कह रहा है कि मतलब जो एकॉर्न है वो बात बोल रहा है कि डीप हिडन यानी कि जो उसकी जो गहराई में जो है उसमें जो अंदर एकॉर्न को अंदर जो सीड को बोया गया है तो वो उसमें जो है वो ये कह रहा है कि आई एम इम्प्रूविंग यानी कि मैं डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा हूँ. हिडन डीप यानी कि उसके अंदर मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ. लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू यानी कि वो कह रहा है मैं धीमे धीमे हर एक दिन मैं बढ़ रहा हूँ. लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू. ग्रू मीन्स ग्रू इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ ग्रो और वो ये बोल रहा है कि डे बाय डे यानी कि हर दिन मैं एक थोड़ा सा बढ़ रहा हूँ. जब हम लोग छोटे होते हैं तो हम लोग डेली अपनी एक हाइट को देखते हैं कि मेरी हाइट आज कितनी बढ़ी. तो जस्ट लाइक यू कैन से कि वो जो बीज है मीन्स जो सीड है वो भी यही कह रहा है कि मैं डे बाय डे बढ़ रहा हूँ. लिटिल बाय लिटिल इट सिप द ड्यू. ड्यू मीन्स बूंद होती है, ओस की बूंद कह सकते हैं, बट यहाँ पे जो लीफ से जो उसके ऊपर पानी गिर रहा है सिप कर रहा है मीन्स उसको वो पी रहा है. मीन्स जो पानी गिरता है तो उसका पानी पीना. और जब सीड्स हम लोग लगाते हैं प्लांट्स के लिए तो उन लोगों को बहुत सी चीज़ें बहुत सी ज़्यादा नेसेसरी होती है, बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. आपने ईवीएस में वगैरह में पढ़ा होगा सनलाइट, वाटर, एयर, ठीक है. तो ये सारी जो है इवन सॉइल ये सारी चीज़ें एक प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं कि डे बाय डे उनको इंक्रीज़ करने में, उनको डेवलप होने में. तो वो वही कह रहा है लिटिल बाय लिटिल इट सिप द ड्यू यानी कि ड्यू मीन्स उनको वाटर मिल रहा है, मीन्स पानी मिल रहा है और वो उसे सिप कर रहा है. डाउनवर्ड्स इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट और तभी वो नीचे की तरफ वो क्या निकल रही है, नीचे से उसकी रूट्स निकल रही मीन्स उनकी अब जड़ें निकलने लगी. थ्रेड लाइक रूट्स यानी कि उसमें उसकी जड़ें निकलने डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ और उसमें नीचे की तरफ क्या निकलने लगी, रूट्स निकलने लगी. अप इन द एयर स्प्रंग अ टिनी शूट यानी कि फिर उसके ऊपर धीरे धीरे से शूट्स में से उसके ऊपर का तना और ये सारी धीरे धीरे से उसमें निकलने लगी हैं. डे आफ्टर डे यानी कि दिन बाय दिन दिन एंड ईयर आफ्टर ईयर और धीरे धीरे सालों में निकलते जा रहा था उसका. लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर तभी
उसमें क्या होती हैं कि धीरे धीरे उसमें क्या निकलने लगती हैं, लीव्स निकलने लगती हैं, कि पत्तियाँ निकल रही हैं उसमें। धीरे धीरे उसमें उस प्लांट्स थोड़ा सा इम्प्रूव निकलता है, ग्रो करता है, मीन्स थोड़ा सा वो बढ़ता है। और जब बढ़ता है तो सबसे पहले उसमें स्टेम के साथ साथ लीव्स निकलती है, उसमें बहुत पतली सी ब्रांच निकलती है, ब्रांच के साथ साथ फिर उसमें लीव्स निकलती है। तो उसमें अब क्या निकल आई हैं, लीव्स निकल आई हैं। एंड स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड, तभी उसकी जो स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड, तभी उसकी ब्रांचेस निकलने लगी हैं जो फार एंड वाइड, यानी कि उसकी जो ब्रांचेस निकली हैं वो सब जगह फैलने लगी हैं डे बाय डे। स्प्रेड मीन्स फैलना, तो वो जो उसकी ब्रांचेस हैं, उसकी जो लीव्स की ब्रांचेस हैं, अब वो निकल के फैल रही हैं, यानी कि उसकी अब वो ट्री थोड़ा सा प्लांट से वो ट्री में आ गया और वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। और जब वो बढ़ रहा है तो सभी जगह उसकी लीव्स फैलने लगी हैं। टिल द माइटी ओक इज़ द फॉरेस्ट प्राइड, तभी वो कहता है कि ये मेरा प्राइड है, ये मीन्स ये मेरा गर्व है, कि जो चीज़ फॉरेस्ट की होती है कि एक हरा भरा पौधा जिसकी लीव्स काफ़ी बड़ी बड़ी हों और सारा जिसे बोलते हैं ना घनेदार घना सा पौधा, मीन्स वो पेड़ में आ गया, तो वो कहता है कि दिस इज़ दिस टिल द माइटी ओक इज़ द फॉरेस्ट प्राइड, से कहता है कि ये मेरे जंगल की शान है। और वो ओक ट्री बोलता है, कौन, कि ये मेरा जंगल की शान है। अब हम आपको अभी ये कुछ राइमिंग वर्ड्स बता रहे हैं एंड यू हैव टू लर्न इट। आपको राइमिंग वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ, इवन कुछ डिक्टेशन वर्ड्स के लिए भी आएंगे। एंड दिस इज़ अ सम राइमिंग वर्ड्स जस्ट लाइक सैड, sorry, it's a sad and bed, this is the one. And day away, it's the two. It's a grew and dew, it's a three. It's a root and shoot, it's a four. And ear and appear, it's a five. It's a white and pride, it's a six. This is your rhyming words. Even you have to just learn the poem also. And there are just some other words for the dictation, just like improving, slowly, hidden, sipped, thread, sprung, branches, mighty, slender. These are the some I can say these are the some for the hard words and for the dictation words also. And you have to learn and then write. आपको याद करके तब आपको ये words लिखने हैं in and there are the some rhyming words also. You have to read it very carefully. And obviously आपको ये poem बहुत अच्छी लगी होगी. And you have to read it at least 2 times at home. आपको 2 बार ज़रूर पढ़ना चाहिए ताकि आपको ये अच्छा लगेगा कि इस पोएम में क्या बताया जा रहा है। तो एटलीस्ट यू हैव टू रीड इट 2 टाइम्स, आपको 2 बार तो पढ़नी चाहिए इस पोएम को। और आप क्या करोगे कि आप एक सीड को लोगे और उसकी आप सॉइल में लगाओगे और उसकी आप केयर करोगे, फिर देखिए वो कैसा प्लांट एक अच्छा सा आपके घर पे ग्रो होगा, निकलेगा। देन आई विल आस्क टू यू, मैं आपसे फिर पूछूंगी कि आपने कौन सा प्लांट लगाया, क्या हुआ, ठीक है। एटलीस्ट यू हैव टू टेक अ सीड, आप मम्मा फादर्स की हेल्प से एक सीड लीजिए और अपने घर में इसे लगाइए प्लांट्स को। ओके